ज़ेलेंस्की और उनकी पत्नी के देश के बाहर होने पर अब सवाल उठ रहे हैं। ज़ेलेंस्की वॉर के दौरान बार बार देश छोड़कर गए हैं। ज़ेलेंस्की की पत्नी भी देश से बाहर ब्रिटेन में है। कई और यूक्रेनी मंत्रियों के परिवार इस वक्त देश से बाहर है। और आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही जब क्रेमलिन पर हमला हुआ था, वैसे ही तुरंत खबर यह आई कि गुपचुप तरीके से पहले फिनलैंड गए और उसके बाद जब वहां पर बात नहीं बनी तो उसके बाद नीदरलैंड रवाना हो गए। इस वक्त हेग में मौजूद है, जहां पर अहम मुलाकातों का दौर जारी है। और वहीं अब ज़ेलेंस्की की पत्नी के बारे में खबर कि जब यूक्रेन पर अब सबसे बड़ा संकट आया हुआ है, तब ज़ेलेंस्की और उनकी पत्नी दोनों यूक्रेन से बाहर। समीर, आपके पास कुछ और बड़ी खबर? बिल्कुल, और अपने आप में ज़ेलेंस्की का ये जो कदम है करुणा, ये चौंकाने वाला है। ऐसे वक्त में अपने मुल्क को छोड़कर ज़ेलेंस्की भागे भागे क्यों फिर रहे हैं, इस पर एक नजर डालना जरूरी है। आइए कुछ फैक्ट्स के सारे समझते हैं कि कैसे यूक्रेनी राष्ट्रपति समेत वहां की सत्ता में बैठे तमाम लोग खुद अपने परिवारों की सुरक्षा की फिक्र अब कर रहे हैं। और ज़ेलेंस्की को इसीलिए रणछोड़ ज़ेलेंस्की कहा जा रहा है। क्रेमलिन अटैक के बाद ज़ेलेंस्की यूक्रेन से बाहर हैं। क्रेमलिन अटैक के बाद ज़ेलेंस्की लौटे नहीं हैं अपने मुल्क। ज़ेलेंस्की के लौटने की कोई तारीख बताई नहीं जा रही है। वैसे भी उनके प्रोग्राम के बारे में कोई जानकारी दी जाती नहीं। ज़ेलेंस्की की पत्नी भी इस वक्त ब्रिटेन में है, ये खास बात है। पूरा परिवार इस वक्त यूक्रेन से बाहर है। यूक्रेन के कई मंत्रियों की पत्नियां भी देश से बाहर शिफ्ट हो गई हैं। इसके अलावा ज़ेलेंस्की भी दौरों के बहाने काफी समय विदेश में रहे, अभी भी लौटे नहीं हैं कीव। 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं इससे। पहला, क्या जब जब ज़ेलेंस्की को खतरा महसूस होता है तब तब वो यूक्रेन छोड़ देते हैं? दूसरा बड़ा और अहम सवाल, कई यूक्रेनी मंत्रियों ने अपने परिवारों को यूक्रेन से बाहर रखा हुआ है, क्यों, क्या वजह है इसकी? तीसरा, क्या यूक्रेनी सत्ता से जुड़े लोगों ने खुद को सुरक्षित कर देश को युद्ध में झोंक रखा है? यह भी बहुत अहम सवाल है। यूके देवनाथ साहब, मैं आपको यहां पर चाहूंगा कि आप एंटर करें इस डिबेट में, इस चर्चा में, और जरा बताएं कि ज़ेलेंस्की तो जो कर रहे हैं वो सब कुछ अमेरिका के वेस्टर्न कंट्रीज के इशारों पर कर रहे हैं, तो ज़ेलेंस्की के इस फैसले के पीछे भी क्या उनका हाथ हो सकता है? ये कोई रणनीति है क्या जिस पर काम करते हुए ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं? समीर, ज़ेलेंस्की अब यूरोप भ्रमण में गए हैं। इसका खास उनका मुद्दा यही है कि यूरोप के अलग अलग देशों में वो जाएंगे। फिनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी से वो इनवाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद जर्मनी ने मना कर दिया है। लेकिन इसका मुद्दा सिर्फ यही है कि वो अलग अलग देशों में जाके अपने देशों के लिए, यूक्रेन की फौजों के लिए और ज़्यादा अस्त्र शस्त्र मुहैया कराना चाहते हैं। ऐसा सोचना कि वो यूक्रेन छोड़ के डर के मारे अपने को बचाने के नहीं, लेकिन इस पर रोहित मैं आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। क्या अगर ये नौबत आई, जिस तरह का रुख नजर आ रहा है, ज़ेलेंस्की की पत्नी भी बाहर, ज़ेलेंस्की भी बाहर, उनके मंत्रियों की पत्नियां भी बाहर, अगर ऐसा कोई रुख आता है जंग का, ये नौबत आती है, तो ज़ेलेंस्की को क्या अमेरिका शरण दे सकता है? जी, देनी पड़ेगी समीर, देनी पड़ेगी 100%। क्योंकि देखिए, अमेरिका के लिए ये दिखाना बहुत जरूरी है अपने एलाइज को कि वो किसी भी हद तक उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर अमेरिका ज़ेलेंस्की को प्रोटेक्ट नहीं देता है, शरण नहीं देता है, उनकी सेफ्टी के बारे में अगर नहीं सोचता है, तो एक पूरे विश्व में बहुत गलत मैसेज जाएगा। स्पेशली जब हम बात करते हैं क्वाड की, हम भारत की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ताइवान की बात करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका उनको संरक्षण दे, उनको एसाइलम दे। लेकिन ये मुझे लगता है अभी फिलहाल एक कहीं ना कहीं अटकलें हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अमेरिका ऐसा जरूर करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात रोहित शर्मा हमें बता रहे हैं कि ऐसी नौबत आती है तो अमेरिका का ये रुख सामने आ सकता है।